तस्वीरें इस वक्त आपको बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय के टावर चौक से दिखा रहे हैं। बाजपट्टी टावर चौक से तस्वीरें लाइव देख रहे हैं। बाजपट्टी के मधुवन बाजार स्थित सिकाऊ पुल और बाबा पुल जो है काफ़ी जर्जर है, उसको लेकर के यहाँ पर जो स्थानीय राजद नेत्री है वंदना कुमारी जी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है आज कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दीजिए। पुल की हालत इतनी जर्जर है जो वाकई समय से बनना चाहिए। रोज हर एक बड़े हादसे को दावत देता है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। वहीं स्थानीय विधायक मुकेश कुमार यादव का कहना है कि मैं कई बार चिट्ठी भी लिख चुका हूं और आवाज़ भी उठा चुका हूं। सरकार ने बाज़ाब्ता संज्ञान लिया है और कार्रवाई के लिए आगे लिख दिया है। जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन राजद नेत्री जो है उनका प्रदर्शन चल रहा है। स्थानीय तमाम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिला पुरुष हैं। पुल जो है काफ़ी जर्जर है, उसी को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे राजद नेत्री से कि आखिर क्या कुछ एक शब्द भी बोलने का काम नहीं करता, वैसे लोगों को बचाने की जरूरत है और इंतजाम करने की जरूरत है। हम आप तमाम मजदूर किसान से करना चाहते हैं। वंदना कुमारी, जिला प्रधान महासचिव राजद मजबूत चल रहा होगा, तभी हम बाबा पुल और टिकाऊ पुल का पुनर्निर्माण हो पाएगा। अनिश्चितकाल अनशन पर बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा अनशन अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का एक ही मकसद है कि ये जो बाबा पुल है और मधुवन पुल है, सिकाऊ पुल, उसकी जल्द से जल्द निर्माण के लिए मैं अनशन पे बैठी हूँ। जितनी जल्द हो सके इसको सरकार के द्वारा मेरी मांग है कि मेरी मांग पूरी की जाए और इस पुल की निर्माण करा जाए, क्योंकि ये लाखों लोगों का आवागमन का रास्ता है। ये पुल इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी किसी भी वक्त बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जनहित को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए मैं अनशन पे बैठी हूँ और मैं अपनी मांग को लेकर के बैठी हूँ अनशन पे कि जितनी जल्द से जल्द हो सके सरकार मेरी मांगें पूरी करे। क्या लगता है आपको अनिश्चितकाल हड़ताल से कुछ सरकार पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि इतने 20 वर्ष से जो कुंभकर्णी की नींद में सरकार सोई थी, जो नहीं जग पा रही थी, मैं अनशन के जरिए उन्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर जगेंगे और ज़रूर मुझे कोई ठोस आश्वासन देंगे। इस पुल की जल्द से जल्द निर्माण कराई जाएगी। आपकी सरकार भी रही है, आप लोग सरकार में थे तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाएं? नहीं, सरकार में भी मेरी आवाज़ उठी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलट जाने के कारण मेरी सरकार नहीं रह पाई ज़्यादा दिन, तो वो काम वहीं की वहीं स्थगित रह गई और बंद फाइलें पड़ी रह गई। जो आप आज अपने चैनल के माध्यम से लेटर मुझे दिखा रहे हैं, क्या आप ये पहले चला चुके हैं? क्या आप जनता को यह आश्वासन दे चुके हैं कि नहीं ये कार्य के लिए लेटर जा चुका है या आश्वासन मिल चुका है वहाँ से? नहीं। अगर मैं अनशन पे बैठी हूँ, रोड से आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हूँ, सदन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता की बहुत बड़ी समस्या है। ये एक मुद्दा बन चुकी है। यहाँ लाखों लोगों का आवागमन है, बहुत मुश्किलों का सामना करना। बच्चे स्कूल से जाते हैं, स्कूल पर जाते हैं, सभी को अपने खतरे की घंटी बजी रहती है कि कब पता नहीं क्या बड़ी से बड़ी हादसा हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं अनशन पे बैठी हूँ ताकि सरकारी विधायक का कहना है कि हम कई बार लेटर लिख चुके हैं, अब कार्य जो है शुरू होने वाला है पुल का। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सदन तक आवाज़ पहुँचाए, लेकिन वो धरातल तक नहीं आ पाया। मैं धरातल तक पहुँचने के लिए अनशन पे बैठी हूँ ताकि जल्द से जल्द वो काम धरातल पर दिखे, जनता को इस चीज़ से मुक्ति मिले। मैं चाहूँगी कि अभी आप जाकर के उस पुल की स्थिति को दिखाएं, अवगत कराएं अपने चैनल के माध्यम से कि कितनी ज़रूरी है ये पुल आम जनता के हित के लिए। मैं धरातल पे काम को करने के लिए ये अनशन पे बैठी हूँ। अगर वो सदन में आवाज़ उठा चुके हैं या पास कराए हैं लेटर, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत अच्छा काम किए जनहित के लिए और जन समस्याओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो अपनी काम किए हैं।
क्या कहते हैं सर, बताइए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या कहना पुल को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुल को लेकर हम अनशन पर वंदना कुमारी के समर्थन में हैं। कारण ये आम आवाम की आवाज़ है। विगत 5 साल से लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि 5 साल से आश्वासन मिल रहा है कि पुल टेंडर में हो गया, फिर कहने का मतलब कि उस पर ठेकेदार बहाल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग नहीं देखे। आप ही लोग चर्चा करते कि आपके नेता ऐसे कहते हैं, तो उन्होंने सदन में बात उठाया, सदन में उठाया और फिर यहाँ नहीं हो पाया तो हम लोग सड़क पर हैं। हम सरकार से ये आश्वस्त होना चाहते कि एक कब बन जाएगा, आप एक तिथि तय कर दो कि साल भर, 6 महीना, 2 महीना में बन जाएगा, या कब से सरकार इसका शिलान्यास कर रही है, ये चाहता हूं। और जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग अनशन जारी रहेगा। लोहिया कहते थे छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत, हमारे प्रदेश के नाम। जी वजह सर, क्या कहना चाहेंगे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आसन पर बैठे हैं? वंदना जी आसन पर बैठी हैं, पहले तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ये मधुबन पुल और बाबा पुल। ये इन्होंने ही कहा कि पटना से लेकर नेपाल तक की को कनेक्टिविटी को जोड़ता है, यह जोड़ता है। और ये दोनों पुल जर्जर है। हमारा घर कुपरी ब्लॉक में है, लेकिन बचपन से मैं बाजपट्टी में ही रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ बाजपट्टी में ही। 10 साल हाई स्कूल में सेवा भी दिया है यहाँ। तो हम समस्या देख रहे हैं। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बाढ़ में मैं भर जांग पानी में सारे प्रशासन के साथ खड़ा था। तो यहाँ बाढ़ की समस्या अब तो उतनी विकराल नहीं हो पाती है, लेकिन ये पुल अगर टूट जाए तो यह साफ साफ दोनों बाजार का संपर्क ही भंग हो जाएगा। कोई विकल्प ही नहीं बचता है इस पार से उस पार जाने का। उधर भी नदी है, इधर भी नदी है, इसलिए और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक बार कई बार जहाँ दुर्घटना हो गई है, पुल टूट गया है। अभी भी उस दिन हम वहाँ गाड़ी से आ रहे थे, हिल रहा था। तो ये समस्या है, स्थानीय लोगों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और यहाँ से लेकर सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए कि अविलंब इस पुल का निर्माण किया जाए। आरसीसी पुल का, लोहा पुल अब नहीं चलता है। सरकार पर कोई असर पड़ेगा क्या? सरकार आपकी बातों पर ध्यान देगी? क्यों नहीं देगी? अनशन से गांधी जी अनशन किए थे, बहुत बड़े जवाहरलाल अनशन किए थे। अनशन तो एक विरोध करने का, अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। अनशन पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देगी? इसीलिए अनशन तो क्या किए थे? उस समय पुल ठीक था, पुल ठीक था। मैं बगल में रहता था, मैं उसी साल में, वहाँ पुल में कोई समस्या उस समय नहीं थी। लेकिन अब समय आप टेक्निकली समझिए, उस समय अधिक से अधिक 6 चक्का का ट्रक था, आज 22 चक्का का ट्रक है जो गुजर जाता है। तो पुल तो जर्जर होगा ही। आज बसें चल जाती है इससे होकर, जब वो रूट डिस्टर्ब होता है तो बस सभी सबके निकलती है, लोड बढ़ता है, पुल खराब हुआ है। जी आज जो पत्रकार जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो आज रामफल मंडल चौक पर जो हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं वंदना कुमारी के नेतृत्व में, एक पुल जो है बाबा पुल और मधुबन पुल, ये पुल हम लोकल यहाँ के हम हैं, हम जानते हैं। जब मैं कभी कभी आता हूँ तो मुझे बुझाता है कि मैं गिर गया पुल से। पुल गाड़ी चलती है तो पुल डोलने लगता है। इससे ये जन समस्या का समाधान यहाँ वो बाबा पुल जो है सुरसंड से लेकर नेपाल तक जुटा हुआ है। ये पुल जो है यहाँ मुजफ्फरपुर, पटना, गंगा सब जुड़ा हुआ है। ये जनता की समस्या है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। जब तक हम लोगों को जिला से लोकल प्रशासन जब तक यहाँ हम लोगों को नहीं देगा निर्माण करने का आश्वासन, तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे वंदना जी के नेतृत्व। मेरा नाम हुआ जय कुमार गुप्ता। हम शहीद रामफल मंडल जन क्रांति मोर्चा के संस्थापक सह जिला अध्यक्ष हैं। ये शहीद रामफल मंडल की धरती है जिसने आज़ादी की लड़ाई में हम भूमिका निभाने का काम किया। आज शहीद रामफल मंडल की धरती एक पुल के लिए
बाबा पुल और सरवारा पुल के लिए करा रही है। इसकी दर्द भरी दास्तान है। इस पुल पर मवेशी जब चलता है तो पुल हिलने लगता है। आदमी जब इस पुल पर चलता है तो मौत अपने मुट्ठी में लेके चलता है। आज समस्या विकराल रूप ले चुकी है। बाजपट्टी जो बाजार है मुख्य रूप से व्यवसायिक मंडी है। यहाँ सरकार को लाखों रुपया का राशन मिलता है। रविवार और गुरुवार के दिन हाट होने के चलते हजारों लोगों का आना जाना इस पुल पर लगा रहता है। भारी दबाव के कारण भीषण दुर्घटना घटने की संभावना है। पूर्व में भी कई घटना हो चुकी है, कई लोगों की जान जा चुकी है। हम बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जर्जरा अवस्था में जो पुल है उस पर ठोस पहल करते हुए अविलंब इनका निर्माण किया जाए। वंदना कुमारी के नेतृत्व में जो इस पुल की दर्द भरी कहानी को लेकर इन्होंने जो आमरण अनशन किया है, शहीद रामफल मंडल जन क्रांति मोर्चा इनकी समस्याओं को जनहित में जो उन्होंने उठाने का काम किया है। हम शहीद रामफल मंडल जन क्रांति मोर्चा इनकी समस्याओं को लेकर इनका हम समर्थन करते हैं। अब पुनः बिहार सरकार से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बाजपट्टी के आम आवाम की दर्द से अविलंब आप राहत दिलाने का काम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं बताइए। बैठे हैं हम लोग। सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में पहुँचे और हमारी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह पुल जो है बाजपट्टी, कुम्मा, उधर परिहार, सुरसंड इस सब तर जाने का मुख्य मार्ग है और यहाँ पुल जर्जर है और बरसों से जर्जर है, संकीर्ण है। उसमें किसी भी समय किसी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि सरकार की यहाँ मैसेज जाए कि वहाँ के लोग अब जग चुके हैं। हमारी कुंभकर्णी निधि सोने से नहीं काम चलेगा और हमें जगना होगा, वहाँ काम करना होगा। और सरकार से आह्वान करते हैं हम लोग कि वो जल्द से जल्द आवे और इस समस्या को सुने और इसका निदान करें। एक मिनट में कह दीजिए क्या मांगे आप। देखा जाए, मेरा नाम कॉमरेड मौजे लाल शर्मा है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद का सदस्य हूँ। सीतामढ़ी जिला के सरपंच संघ का संयोजक हूँ। जो बाजपट्टी में जो स्थिति है, ये सिकाऊ नदी के अंदर जो ये पुल है एकदम जर्जर स्थिति में है। और यह जो चौक है बाजपट्टी शहीद रामफल मंडल चौक से यह गाढ़ा से लेकर के कुम्मा, परिहार, सुरसन ये तमाम को जोड़ने वाली सड़क है। और इसी बीच में ये पुल जो है सिकाऊ पुल जर्जर हालात में है। कई बार इनके दोनों तरफ के जो बाही है वो बिल्कुल टूट करके ध्वस्त हो चुके हैं और उसे किसी भी वक्त भी खतरा होने की संभावना है। किसी वक्त कोई भी आदमी गिर सकता है। पुल का जो पाया है वो अभी डोल रहा है। एक बार हम लोगों ने इसी तरह धरना दिया था, अनशन किया था, तो उसकी मरम्मत हुई थी। फिर भी उस मरम्मत के बाद भी आज जो है वो पुल जर्जर हालात में है। किस वक्त इस पुल पर कैसी घटना होगी, जाम जो लगती है तो आदमी का निकलने का कोई उपाय नहीं रहता है और उसमें हो सकता है कि दर्जनों लोग घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और ये जो बिहार सरकार की गवर्नमेंट है वो आंख मूंद करके पड़ी हुई है। मैं पूछता हूं कि क्या वहां जो दुर्घटना हो जाएगी तो बिहार सरकार में नीतीश जी अपनी जमीन बेच करके उन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अपनी जायदाद बेच करके उसको क्षतिग्रस्त पूर्ति करेंगे? यह आम आवाम हम जो टैक्स देते हैं सर टैक्स, उस टैक्स से हमारी सुविधा चाहिए या नहीं चाहिए? हम किसान, हम जो यहाँ के मेहनत कश वर्ग हैं, हम टैक्स देते हैं सर टैक्स, और उस सर टैक्स से बिहार सरकार के सारे मुलाजिम PWD हो या REO हो सबका तनख्वाह भुगतान होता है।
और हमारी सुविधा अगर छिनती है तो मैं इस सुविधा को बर्दाश्त करने अगर नहीं मिलेगी, सुविधा छिनती है तो हम बाज पट्टी के जनता के साथ यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। हमारी जो ये गांव हमारे प्रखंड की बहू है, हम ये बैठी है और इसके हर क्षण में मैं यह भी कहता हूँ कि कल से हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो पूरे के पूरे और हमारे सरपंच संघ के जो लोग हैं उनमें इसमें वह भी इस बीच में अपना सहभागिता योगदान करेंगे और इस लड़ाई को उच्च स्तर तक ले जाने के काम हम लोग करेंगे। जितना को अगर नीतीश जी चाहते हैं कि हम प्राण की रक्षा करें और यहाँ की आम जनताओं को सुविधा दे तो इस पुल को तत्काल इसकी जो है नया निर्माण इसको कराई जाए न, और इस रोड को जो अतिक्रमण होता है उसमें घटनाएं होगी, उस घटनाओं से यहाँ बाज पट्टी की जनता को आवाम को सुख और सुविधा मुहैया कराए, नहीं तो हम लोग इसके लिए अनवरत लड़ाई चलाएंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वाकई पुल जो है काफ़ी जर्जर है। पुल की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, चाहे वो बाबा पुल हो चाहे वो मधुबन वाला पुल हो। यहाँ पर हज़ारों लोग दिन में गुजरते हैं और पुल जो है पूरी तरह से हिलता रहता है, काफ़ी जर्जर है। सरकार पर क्या असर पड़ता है प्रदर्शन पर वो भी हम देखेंगे, लेकिन राजद नेत्री वंदना कुमारी ने साफ कहा है कि बाजपट्टी विधायक अगर इसको बनवाते हैं या करते हैं तो उनको हम मुबारकबाद देते हैं। बाजपट्टी विधायक से भी कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि हम जो है पहले ही लेटर लिख चुके हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लगभग पुल का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। अगर शुरू होता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी क्या राय है पूरी खबर को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।